हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। आज हम कुछ 14 एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे जो एक सोल ट्रेडर में काम में आते हैं। और इस वीडियो की स्पेशल बात ये होंगी कि हाँ, हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट पता होता है कि कहा जाता है, लेकिन उनकी जनरल एंट्रीज क्या बनाई जाती है ये नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में वीडियो को कवर करेंगे। हम सबसे पहले तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे और उनकी जनरल एंट्रीज भी पढ़ेंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि एडजस्टमेंट और ओनली इम्पैक्ट पता होता है, लेकिन उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है ये नहीं पता होता। तो आज हम दोनों चीज़ों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम इफेक्ट्स को देख लेंगे कि जनरल एंट्रीज के दो इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उनकी एंट्रीज क्या बनाई जा सकती है। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टोटल मिला के 14 एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है वीडियो पर तो हम जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, जहाँ पे और 14 जो अलग लेवल के एडजस्टमेंट्स होती है उनको हम एक्सप्लेन करके देंगे। तो आपका समय नहीं लेते हैं हम, और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। तो पहली चीज़, क्लोजिंग स्टॉक को आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होता है। और दूसरी चीज़, आपको इसे असेट्स में लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट के असेट्स साइड में। ठीक है, जैसे हमने बोले क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और बैलेंस शीट के कहाँ लिखा जाता है? असेट्स में लिखा जाता है। ये आप याद रखिए कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है और फिर असेट्स में जाता है। अब बात करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज की। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, इसको हम डेबिट करेंगे, और कहाँ लिखे हमने? इसको हमने यहाँ लिखे ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री बन गई वो बन गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और लिखा कहाँ जाता है? तो इसको लिखा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है और दूसरा असेट्स में लिखा जाता है। अभी हम जनरल एंट्रीज वाले कॉलम को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बस इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ये पूरे समझने के बाद। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? तो डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे? उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन को पहले कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा, डेप्रिसिएशन को जो असेट्स होंगी जिसके ऊपर लगाया गया होगा पर्टिकुलर असेट, जैसे मशीन होंगी तो मशीन, बिल्डिंग होंगी तो बिल्डिंग, प्लांट होगा तो प्लांट, उसमें से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। मतलब पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस करना है, पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस करना है। उसने बोला मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो मशीनरी से माइनस, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तो फर्नीचर में से माइनस, और दूसरा कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा कहा जाता है असेट्स में। डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, तो असेट्स में से क्या करेंगे? माइनस, और दूसरा कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आई होप सो आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग या अनपेड। आउटस्टैंडिंग या अनपेड का मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्चे जो मैंने अभी तक दिया नहीं हूँ लेकिन मुझे फ्यूचर में देने पड़ सकते हैं। तो अगर खर्चा होने वाला है तो आउटस्टैंडिंग या अनपेड, मतलब अभी दिया नहीं है, ऐसे खर्चों को क्या करेंगे हम? तो हम इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। क्या करेंगे? ऐड करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। अब ऐड करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस मतलब कैसा कि अगर उसने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है ना, तो अब वेजेस को पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना और वहां पे आउटस्टैंडिंग क्या कर देना? उसका प्लस कर देना। दूसरा, अगर उसने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी को तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है, तो आप क्या करना? सैलरी में सैलरी का आउटस्टैंडिंग क्या कर देना? प्लस कर देना। मतलब हम आउटस्टैंडिंग को पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग का हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो उसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और दूसरा हम इसको दिखाएंगे लायबिलिटी में। कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे। ठीक है, कौन सा हेड कहा जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी बना के दिया है हमने आपको, आप उसको देखिए। इसके पहले वाला वीडियो इसी के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो हमने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ी ली? 3 चीज़ें पढ़ ली। आप जल्दी मेरे साथ रिवाइज करिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक असेट्स में, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा असेट्स में से
माइनस, और आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग करेंगे प्लस, और दूसरा क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज में। तो जैसे आउटस्टैंडिंग है ना, ठीक है, उसका उल्टा होता है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले ही दे चुका हो, जो पैसा मुझे आज देना था वो मैंने पहले ही दे चुका हूँ, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग का उल्टा हुआ या नहीं हुआ, आप ही बताओ। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, जो अभी तक दिया नहीं, और प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही दे चुका हूँ, तो इसका उल्टा हुआ ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं तो हम प्रीपेड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरी चीज़, आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी में लिखते हैं तो हम प्रीपेड को कहाँ लिखेंगे, असेट्स में लिखेंगे। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सो हमने बोले कि प्रीपेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है, जैसे वेजेस होगा, प्रीपेड वेजेस होगा तो वेजेस में से माइनस, प्रीपेड सैलरी होगा तो सैलरी में से माइनस, मतलब पर्टिकुलर जो भी खर्चा होता है उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और दूसरा कहाँ दिखाएंगे हम, असेट साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्रीपेड को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है और असेट्स में लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, लायबिलिटी में लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में लिखते हैं, और असेट्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और दूसरा हम असेट्स में लिखते हैं। आई होप सो आपको ये चारों वर्ड्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी। जो जनरल एंट्रीज वाला कॉलम है हम इसको कवर करेंगे, पूरे हमारे 14 जनरल एंट्रीज एक्चुअली एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे पूरे। अभी 4 हो गए, अभी 10 बचे हैं, पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर जनरल एंट्रीज कैसे बनी है उसको हम समझ लेंगे और उसकी एंट्रीज कैसे करना है वो हम हमको बता देंगे। ठीक है, चलिए कहाँ पे आ जाते हैं हम, 5वें नंबर पर। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 5वें नंबर पे हमने ला दिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5वें नंबर पर, ये है आपका अक्रूवल इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। अब अक्रूवल इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो हमें मिलने वाली है लेकिन मिली नहीं है। जैसे आपसे मुझे 10,000 रुपये लेने थे कमीशन के, लेकिन आपने मुझे अभी तक दिए नहीं हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन या अक्रूवल कमीशन कहा जाएगा। अब अक्रूड कमीशन को क्या करेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो क्या करेंगे, तो पहले तो कमाई मिलने वाली है तो उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। पर्टिकुलर इनकम में क्या कर देंगे, प्लस। अगर मान के चलो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग होगा तो डिविडेंड पे प्लस कर देंगे, कमीशन आउटस्टैंडिंग होगा तो कमीशन में प्लस कर देंगे। मतलब जो भी इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या कर देंगे, प्लस। और दूसरी चीज़ हमें मिलने वाली है ना हमें ये, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, असेट्स। क्या हो जाएंगी हमारी, असेट्स। तो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम को इनकम में क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, और फिर दूसरा कहाँ लिखा जाएगा आपका, असेट्स में लिखा जाएगा। उसको दूसरा कहाँ लिखा जाएगा, असेट्स में लिखा जाएगा। क्लियर है बात आपको, आई थिंक। फिर इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है प्री रिसीव्ड इनकम, जिसे हम एडवांस इनकम भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको हम, एडवांस इनकम। जैसे देखो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन प्रीपेड इनकम का मतलब क्या, जो मुझे पहले ही मिल चुकी है। अब कोई चीज़ मुझे पहले ही मिल चुकी है और आउटस्टैंडिंग है तो इसका उल्टा होना चाहिए। तो जैसे आप आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस करते हो तो आप प्रीपेड को क्या करो, प्री रिसीव्ड को क्या करो, माइनस करो। आपने आउटस्टैंडिंग इनकम को असेट्स में लिखे हो तो आप प्री रिसीव्ड इनकम को कहाँ लिखो, लायबिलिटी में लिखो। तो यही चीज़ है, अगर प्री रिसीव्ड इनकम है तो आप उसे पर्टिकुलर इनकम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरा चीज़ हम उसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। ठीक है, हमने अभी तक कितने पढ़े, 6 पढ़े। तो चलो जल्दी से एक बार 6 के 6 रिवाइज किया जाए। तो पूरे के 6 को रिवाइज करने के लिए हमें पहले ऊपर में जाते हैं हम और यहाँ पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा असेट्स में, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और दूसरा असेट्स में से माइनस, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस में प्लस और दूसरा कहाँ हो जाएगा आपका लायबिलिटीज़ में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस और दूसरा असेट्स में। फिर आपका अक्योर्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम तो इनकम में प्लस, असेट्स में, प्री रिसीव्ड इनकम में से माइनस और लायबिलिटीज़ में। आप रिपीट कीजिए, जितना रिपीट करेंगे आप उतनी जल्दी आसानी से चीज़ों को हम समझ पाओगे आप, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट है बैड डिप्स। बैड डिप्स का मतलब क्या होता है, तो बैड डिप्स का मतलब होता है कि एक नुकसान हमारे लिए, जैसे हमारा पैसा डूब जाता है तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, बैड डिप्स कंसिडर करते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिए, बैड डिप्स हमारे लिए क्या होता है,
नुकसान होता है। और ये बैड डेब्ट्स जो होता है वो हमारा डेटर्स से ना मिलने वाली अमाउंट होता है। डेप्टर्स का मतलब क्या है? तो डेप्टर्स का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान से मुझे पैसे लेना है तो वो इंसान जिससे मुझे पैसे लेना है वो क्या कहलाएगा? हमारा डेप्टर्स कहलाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मैं आपको 7वीं और 8वीं एडजस्टमेंट दोनों को एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है? और आराम से समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा इधर आपके लिए थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस में यूज़ कर लेता हूँ और इसमें लिख देते हैं हम आपके लिए। पहली चीज़, हम दो एडजस्टमेंट को एक साथ कर रहे हैं। एक है बैड डेब्ट्स, मतलब जो पैसा डूब जाता है उसे बैड डेब्ट्स कहा जाता है। दूसरा आरडीडी। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये दो चीज़ें होती है, ये आपके एडजस्टमेंट में आएंगी। देखो एडजस्टमेंट में अगर कोई चीज़ आती है ना, उसको हम एक वर्ड डाल देते हैं न्यू। क्या वर्ड डाल देते हैं? न्यू, क्योंकि वो एडजस्टमेंट से आती है। तो आपको दो काम करना है। इसका इम्पैक्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है डेटर्स पर, जिसे डेप्टर्स भी कहा जाता है, डेप्टर्स पर। इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, जो आपका डेप्टर्स है उसमें आप सबसे पहले ये वाला जो बैड डेब्ट्स आया है, जिसको मैं न्यू बैड डेब्ट्स बोलूँगा, न्यू बैड डेब्ट्स बोलूँगा, आप उसमें से क्या करोगे? इसको डेटर्स में से इसको माइनस करोगे। फिर एक कोई भी अमाउंट आएंगी, उसका आप कुछ परसेंटेज होगा, उसको आप माइनस करोगे न्यू आरडीडी के नाम से। किस नाम से? न्यू आरडीडी के नाम से, ठीक है? आप इसको माइनस करोगे और जो भी अमाउंट आएंगी उसको आप बाहर दिखाओगे, इसको बाहर दिखाओगे, आउटर वाले कॉलम में दिखाओगे। ये सब कैलकुलेशन इनर में करोगे, आप अंदर करोगे, इनर कॉलम में। देखिए ये याद रखना, डेटर्स में से हमने पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस की, फिर हमने न्यू आरडीडी माइनस की, जो भी परसेंटेज में होंगे, ठीक है? क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, ठीक है? बस आप मेरी बातों को ध्यान से याद रखिए। इस डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट्स को क्या करना है? माइनस करना है, और न्यू आरडीडी को भी क्या करना है? माइनस। अब ये आरडीडी का जो परसेंटेज है ना, वो इस अमाउंट पर नहीं निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद ये जो आया है इस वाले अमाउंट का क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे जितना भी परसेंटेज हो, मान कर चलो आपका डेटर्स 20,000 का है और आपकी बैड डेब्ट्स 1,000 है, तो जो बचा 19,000 है ना, ये जो बचा 19,000 है, इस 19,000 का जिसे 5% आरडीडी दी हो, तो अब इस 19,000 का 5% निकालना, इस वाले अमाउंट का 5,000 नहीं निकालना, ठीक है? उसके बाद ये जो 5% आएगा, इसका जैसे 5% अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 950। तो इस 19,000 में से 950 माइनस करूँगा तो 18,050 ये क्या हो जाएगा? बाहर। 19,000 का 5% निकाला तो कितना आ गया मेरा? 950। इसको माइनस करूँगा तो 18,050 बने, बाहर कर दिया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगा। अब इसकी दूसरी बात, ये तो पहला प्रभाव हुआ। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो आपका किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो ओल्ड बैड डेब्ट्स। अब ओल्ड बैड डेब्ट्स का मतलब कहाँ से है? तो आपके पास जो ट्रायल बैलेंस होंगी, जो आपकी ट्रायल बैलेंस होती है, जो क्वेश्चन होता है, वहाँ पे एक बैड डेब्ट्स दे देंगी, उसे हम कहेंगे ओल्ड बैड डेब्ट्स। उनको क्या कहेंगे अपन? ओल्ड बैड डेब्ट्स। इस ओल्ड बैड डेब्ट्स में ये जो दोनों चीज़ें आपने इस डेटर में से माइनस किए हो, जैसे न्यू बैड डेब्ट्स, एक न्यू बैड डेब्ट्स माइनस किए हो आपने, प्लस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी। जैसे यहाँ पे अगर मैं अमाउंट में देखूँ तो कितना है? यहाँ पे हमने 1,000 रुपये माने हैं और यहाँ पे हमने 950 रुपये माने हैं। इन सब को प्लस करेंगे, इन सबको हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। क्या माइनस करेंगे? ओल्ड आरडीडी। और जो भी बचेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। मतलब क्या हुआ? बस आप ऐसे समझिए बैड डेब्ट्स और आरडीडी को कि डेटर्स में से पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस होती है, फिर न्यू आरडीडी माइनस होती है और अमाउंट बाहर जाती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा इसको कैसे? जो ओल्ड वाली बैड डेब्ट्स होंगी, ओल्ड वाली बैड डेब्ट्स मतलब जो ट्रायल बैलेंस, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें जो बैड डेब्ट्स होंगी, उसमें ये न्यू वाली बैड डेब्ट जो आपने यहाँ लिखे उसको प्लस करोगे, ये न्यू वाली आरडीडी जो आई है इसको भी प्लस करोगे, और ओल्ड वाली आरडीडी मतलब जो आपके ट्रायल बैलेंस में रहेंगी, क्रेडिट साइड में रहेंगी, वो भी उसको क्या कर दोगे? आप माइनस करोगे। तो ये सब हुआ आपका किसके बारे में? आरडीडी के बारे में। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप इसको थोड़ा रिवाइज करो, वापस लेके जाओ, रिवर्स करो वीडियो को और समझ लो कि इसका यूज़ क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। सो जो बेड डेप्स है, हमने ये पढ़ लिया बेड डेप्स का कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं बेड डेप्स को क्या किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार वापस से। तो बेड डेप्स अगर आया तो उसको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, न्यू आरडीडी और बेड डेप्स को प्लस किया जाता है और डेटर्स में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। आरडीडी को भी वही बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और डेटर्स में से क्या करेंगे, डेप्टर्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती है, एक होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स और एक होता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो दोनों वर्ड्स को आप एक साथ पढ़ेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो डेटर्स पर अगर डिस्काउंट, कभी भी किसी चीज़ का डिस्काउंट माइनस होता है, कभी भी डिस्काउंट से प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो पहला इम्पैक्ट तो याद रखिए, सबसे पहले अगर डिस्काउंट बोला है, डेटर पे बोला हो तो डेटर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और क्रेडिटर भी डिस्काउंट बोला हो तो उसमें से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि डिस्काउंट ऐसी एक चीज़ है जो चीज़ों की वैल्यू को हमेशा कम करती है, इसलिए डिस्काउंट को हमेशा क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। एक बात हो गई। तो डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलेंगे तो डिस्काउंट में से माइनस, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बोलेंगे तो क्रेडिटर में से माइनस। अब दूसरी बात, जब डेटर्स के ऊपर जिससे हमें पैसे लेना हमारा डेटर होता है, तो अगर उससे हमारी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू हमारी कम होती है तो हमारा नुकसान होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन जब क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या, जिस इंसान को मुझे पैसा देना है, तो जब मैं उससे पैसा डिस्काउंट मिलेगा तो मेरा क्या होगा, फ़ायदा होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब डिस्काउंट तो माइनस होता है तो डेटर में से माइनस हो गया। अब डेटर से ही तो डेबिट बना है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो में से माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट है इसलिए। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर से ही तो हमारा क्रेडिट बना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। आप इस तरीके से इसको याद कर पाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फिर आगे देखते हैं, हमारे पास और भी 4 बचे हैं एडजस्टमेंट्स, वो हम कवर कर लेते हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। देखो अगर प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपने पास सामान लेके जाता है तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। तो इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसको सबसे पहले आप परचेस में से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। देखो परचेस में से माइनस करो या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, दोनों काम कर सकते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या तो परचेस में से माइनस, अगर आपका प्रोप्राइटर गुड्स लेकर जाता है तो। दूसरी चीज़, ये ड्राइंग हुआ ना, पर्सनल यूज़ के लेकर सामान लेके गया तो ड्राइंग हुआ, तो उस ड्राइंग को क्या करना चाहिए, उस ड्राइंग को कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो अगर आपका प्रोप्राइटर गुड्स लेके जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, पहला ऑप्शन, या तो परचेस में से माइनस करो, दूसरा ऑप्शन। इन दोनों में से एक को करना, दोनों काम एक साथ मत करना। और दूसरा क्या होगा, कैपिटल में से माइनस। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने फ्री में सैंपल बांटा हो, तो सेम ही द थिंग, जैसे ऊपर में हुआ, सामान गया ऊपर में भी, यहाँ पे भी वही हुआ, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। या तो क्या कर सकते हैं, इसको सामान गया है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया हो, फ्री में बांटाना तो सामान गया। या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको आप परचेस में से क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों चीज़ें सही हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है। आप परचेस में से माइनस करते हो तो भी सही है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो तो वो भी सही है। और दूसरा कहाँ लिखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि हम इसको एडवर्टाइजमेंट मान लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट मान के इसको खर्चा मानते हैं, फ्री में किए इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखते हैं, इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं या 2 एडजस्टमेंट्स बची है हमारी, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वैल्यू को क्या करती है, बढ़ाती है। तो पहली चीज़ याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होगा, और जिस चीज़ का इंटरेस्ट है उसी में प्लस होगा। जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट है तो कैपिटल में प्लस, और ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो ड्राइंग में प्लस, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए उसे कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में।
दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो ड्राइंग में प्लस होगा, पहली चीज़ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट प्लस होगा ड्राइंग में, लेकिन जब वो इंटरेस्ट ड्राइंग में प्लस हो जाएगा तो ये पूरा अमाउंट इस कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग को माइनस करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए ड्राइंग आपका 10,000 का था, उसमें 1,000 का इंटरेस्ट लगा है 10%, ठीक है। और याद रखना ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ्स का लगता है। कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का। तो मान के चलते हैं इसका 20% इंटरेस्ट रेट होगा ड्राइंग का, तो 10,000 के ऊपर 20% निकालते तो 2,000 आता है, पर हमें 2,000 नहीं चाहिए, 6 मंथ्स का चाहिए, मतलब हमने कितना निकाल लिए 1,000। सो देखो जैसे मैंने बोला 20% का रेट है ड्राइंग का, तो हमने 10,000 का 20% निकाले 2,000 आया, ये पूरे साल का। और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, मतलब 2,000 का आधा 1,000, मतलब टोटल अमाउंट अब कितनी होगी ड्राइंग की 10 + 1 11,000। और ड्राइंग को कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो याद रखना पहले इंटरेस्ट ऑन अगर ड्राइंग आया तो पहले उसे ड्राइंग में आप प्लस करो, जैसे मैंने पहले प्लस किया, और फिर जो भी मान के चलो मेरी 50,000 की कैपिटल थी, उस 50,000 में से 11,000 क्या कर दूंगा मैं, माइनस, और जो बचा 39,000 है उसको मैं कहाँ भेज दूंगा, बाहर भेज दूंगा, मतलब बाहर लिख दूंगा साइड में। सो इस तरीके से आप याद रखिए कि जो आपका कैपिटल होता है, इंटरेस्ट और कैपिटल होता है, उसको कैपिटल में ऐड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप क्या करोगे, इसको ड्राइंग में पहले प्लस करेंगे, फिर पूरा ड्राइंग के साथ वो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस, और प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम इसे इनकम कंसिडर करते हैं। सो हमने पूरे के पूरे क्या बता दिए आपको, जो जर्नल एंट्रीज थी उसके दोनों इफेक्ट्स आपको हमने बता दिए कि दोनों की दोनों चीज़ें जाती कहाँ पर है। अभी हम उसकी जनरल एंट्रीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे।